हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीकली करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स अगस्त 2022 का फर्स्ट वीक का है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? सही आंसर है तमिलनाडु पुलिस को। प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार भारत की किसी भी सैन्य यूनिट को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रतीक होता है जिसे सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बाएं हाथ में पहना जाता है। इस पुरस्कार को देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप के मेंस स्कीट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है महराज अहमद खां। ISSF राइफल्स, पिस्टल और शॉटगन यानी मिट्टी लक्ष्य विश्व में ओलंपिक शूटिंग कार्यक्रमों और कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेल आयोजनों का शासी निकाय है। 1907 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के रूप में स्थापित किया गया था और फिर 1998 में अपना नाम बदलकर ISSF किया। ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिसिन हैं। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चांगवान 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? सही आंसर है 5 गोल्ड मेडल। भारत ने इस वर्ल्ड कप में कुल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। यह वर्ल्ड कप 9-2021 जुलाई के बीच चांगवान साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के रिवाइवल यानी पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2022 में कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? सही आंसर है 1.6 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के रिवाइवल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई 2022 को 1.6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज अगले 4 वर्ष के लिए है। इस पैकेज में 43,964 करोड़ रुपए का नगद हिस्सा और 1.2 लाख करोड़ रुपए गैर नगद शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 2019 में भी BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में देश के पहले स्वदेश निर्मित 21 एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा है? सही आंसर है विक्रांत को। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को IAC-1 सौंपा। यह देश का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में कमीशन करने के बाद विक्रांत कहा जाएगा। इसकी कमीशनिंग स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, CM ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कितने नए जिलों की घोषणा जुलाई 2022 में की है? सही आंसर है 7। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों की घोषणा के बाद अब कुल 30 हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि 7 नए जिलों का नाम सुंदरबन, इमेछती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और एक और ज़िले का नाम बसीरहाट में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर का नाम बताइए, जिनकी ताइपे यात्रा के बाद चीन से ताइवान का तनाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया। सही आंसर है नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। USA की शासन प्रणाली में स्पीकर पद इम्पॉर्टेंट होता है। अमेरिका में आपात स्थिति के लिए प्रेसिडेंट पद के उत्तराधिकारी के लिए नीति बनी हुई है। इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल लाइफ ऑफ सक्सेशन है। इसके अनुसार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे, निधन, हटाए जाने या अक्षमता पर स्पीकर को प्रेसिडेंट का पद
मिल जाएगा। मतलब कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद स्थान सांसद या संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर का स्थान है। यही वजह है कि नैन्सी की ताइवान यात्रा के चीन बौखला गया है। अगला प्रश्न है, चीन ने तनाव के बीच LAC के पास भारत और USA के बीच किस राज्य में युद्ध अभ्यास आयोजित होगा? सही आंसर है उत्तराखंड। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम युद्ध अभ्यास है। यह 18वां संस्करण होगा। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर तक होगा। यह जगह LAC से इस जगह की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। युद्ध अभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2021 में USA के अलास्का में आयोजित हुआ था। युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में निर्मित रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60R मल्टी रोल नेवी में शामिल हुए? सही आंसर है अमेरिका। भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले। हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी वायुसेना की स्पेशल असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा वितरित किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों को INS विक्रांत पर तैनात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा 1998 बैच के IPS अधिकारी। वह तमिलनाडु कैडर से थे, लेकिन दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उनका कैडर बदलकर AGMUT यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कर दिया है। उन्होंने 1 अगस्त 2022 से दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपना पद संभाला। इनसे पहले राकेश अस्थाना इस पद पर नियुक्त थे। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और CM हैं अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है सुनील गावस्कर के नाम पर। ऐसा पहली बार है जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम का नाम बदलने की पहल इंग्लैंड के सांसद कीथ वाज ने की थी। 23 जुलाई 2022 को लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के एक समारोह में इस स्टेडियम को नया नाम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है आई कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 49वें चीफ जस्टिस पद के लिए CGI रमन्ना ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? सही आंसर है जस्टिस UU ललित के नाम की। अगला प्रश्न है, भारत के कितने नए वेटलैंड को अगस्त 2022 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 64 हो गई? सही आंसर है 10। इसी के साथ अगस्त 2022 तक भारत में रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। इससे पहले जुलाई 2022 में 5 वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि को वैश्विक रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? सही आंसर है इंग्लैंड ने। UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप इसे UEFA वुमेन्स यूरो भी कहा जाता है। यह चैंपियनशिप हर 4 साल में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 109 किग्रा वर्ग में किस भारतीय ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? सही आंसर है लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने स्नैप में 163 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 192 किग्रा के प्रयास के साथ 355 किग्रा की कुल लिफ्ट दर्ज की। उन्होंने क्लीन एंड जर्क का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया। अगला प्रश्न है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को हाल ही में कोबुडू
मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस संघ के महासचिव हैं? सही आंसर है लखनऊ ओलंपिक संघ के। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को कोबूडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में पुणे में शिवाजी में अभिनेत्रियों तेजस्विनी पंडित और प्राजक्ता गायकवाड़ के हाथों भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा संचालित किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर है इंडियाज राइजिंग टैलेंट। युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में पुणे में शिवाजी नगर में अभिनेत्रियों तेजस्विनी पंडित और प्राजक्ता गायकवाड़ के हाथों भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभियान इंडियाज राइजिंग टैलेंट का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उपभोक्ता इलेक्ट्रिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने 3 लीटर से 50 लीटर तक की स्टोरेज क्षमता में अपनी नई मानसून और विंटर रेडी सीरीज में बिजली की बचत करने वाले वाटर हीटर लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है सूर्या रोशनी। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल उत्पाद बनाने वाली कंपनी सूर्या रोशनी ने 3 लीटर से 50 लीटर तक की स्टोरेज क्षमता में अपनी नई मानसून और विंटर रेडी सीरीज में बिजली की बचत करने वाले वाटर हीटर लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 5 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल जेम्स हांग द्वारा डिजाइन किया गया और 1918 में पेटेंट कराया गया दुनिया के पहले ट्रैफिक सिग्नल की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप को हराकर भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला एकल स्क्वैश पदक दिलाया? सही आंसर है सौरव घोषाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ़ोन पे। स्मार्ट स्पीकर 11 भारतीय भाषाओं में भुगतान सूचनाएं प्रदान करता है। स्मार्ट स्पीकर को वर्तमान में 8 शहरों में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है आसिफ गफूर। वह लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गफूर इससे पहले भारत पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट के मान्य उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सुरेश रैना को। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज ने हाल ही में अपने 12वें दीक्षांत समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही आंसर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।